ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लोगों का मानना है कि जब भगवान विष्णु अपने चारों धाम के लिए निकलते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटी पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। माना जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम धामों में एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ के मंदिर के 10 चमत्कारी रहस्यों के बारे में बताएंगे। आप सभी का स्वागत है गिरमे वॉइस चैनल में। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चमत्कार। पहला चमत्कार है हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह किसी को पता नहीं। वैज्ञानिक भी इसके बारे में कोई पता नहीं लगा सके, लेकिन यह अवश्य ही आश्चर्यजनक है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन संध्या काल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर भगवान शिव के चंद्र बना हुआ है। दूसरा चमत्कार, गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े होकर उसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित हुआ था। तीसरा चमत्कार, चमत्कारी सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से अगर आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव आपकी तरफ ही दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्र तटों पे आमतौर पे हवा समुद्र से जमीन की ओर जाती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाई जा सकती। मंदिर के शिखर के आसपास कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नजर नहीं आता, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिर के गुंबदों के ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। छठा चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ के प्रसाद। कहा जाता है कि मंदिर में भले ही कुछ हजार लोगों के लिए प्रसाद क्यों न बना हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रखी रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ के एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे पहले ऊपर रखे बर्तन का खाना पकता है। यह एक चमत्कार ही है। 7वां चमत्कार, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के अंदर सिंह द्वार में प्रवेश करते ही मंदिर के अंदर आप सागर की ध्वनि को नहीं सुन सकते। जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक कदम रखेंगे तो सागर की ध्वनि आपको सुनाई देने लगेगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए 100 जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों की जलने की गंध महसूस होगी। 8वां चमत्कार, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ जी के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी होती हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा का 9 कलेवर होता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी जाती है।
9वां चमत्कार, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ मास में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नदी घोष में है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू से बहारते हैं, जिसे छेरा पैरर कहते हैं। 10वां चमत्कार, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। इसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने महावीर हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु जब तक हनुमान जी जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, तब वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। ये रहे जगन्नाथ मंदिर के 10 चमत्कारी रहस्य। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हरि विष्णु।